सत्संगी भाइयों को और योग उपासकों को ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश, संतों को ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज एक भाई का प्रश्न आया कि गुरुजी अलख निरंजन के बारे में हमें बताइए कि साधु लोग अलख निरंजन क्यों बोलते हैं। देखिए सज्जनों, कोई भी साधु हो, हमारी खड़दर्शनी परंपरा से, नाथ संप्रदाय से या गिरिपुरी इत्यादि हमारे 10 नामी सन्यासी भाई हैं जो, उनमें से हो महाराज कोई भी, या अन्य कोई भी मत संप्रदाय का हो, अलख निरंजन आज के दिन सर्वसाधारण में प्रचलित शब्द है। इसका एक कारण है कि जो अलख निरंजन शब्द है यह निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। देखिए, आपने सुना होगा लक्ष्य, लख, लक्ष्य से लख बना है। लक्ष्य का अर्थ लक्ष्य भी होता है और लख मानी देखना भी होता है। अब अलख, अलख का अर्थ होता है कि जो देखने में ना आए, यानी कि इंद्रियातीत हो, अर्थात जो लक्ष्य स्वरूप ना हो, यानी कि जो किसी चीज की सीमा में नहीं बांधा जा सके, इसलिए उस परमात्मा को ही अलक्ष्य कहा जाता है। निरंजन, निह प्लस अंजन, सम्मानार्थक। जिस प्रकार से निह जो रहित है, अंजन जो इस नेत्र हैं, इनसे चक्षुरेंद्रिय से हमें देखने में नहीं आता। गोरक्षनाथ जी कहते हैं, अंजन माही निरंजन बेटा तिलमुस बेटा तेलम, अर्थात जो सृष्टि के कण कण में व्यापक है लेकिन दिखता नहीं, वो अलख निरंजन स्वरूपी परमपिता परमात्मा है। इसलिए प्रत्येक साधु उस अलख की, निरंजन की उपासना करता है, क्योंकि वहीं खासकर हमारे नाथ संप्रदाय में अलक्ष्य स्वरूप भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को माना जाता है। नवनाथ स्वरूप के अंदर गोरक्षनाथ जी का आता है कि अलक्ष्य रूपी अयोनि शंकर त्रिनेत्र, अर्थात जो तीनों कालों में एक रस है, अयोनिज है उस परमपिता परमात्मा के लिए। इसलिए ये जो अलख निरंजन शब्द है, ये परमात्मा की संपूर्ण व्याख्या है अपने आप में। इसलिए साधु लोग ध्यान लगाते हैं तो अलख निरंजन इसका जाप करते हैं। इसलिए उस अलख स्वरूपी जो परमपिता परमात्मा है, जो निरंजन है, जो विराट है, जो किसी सीमा के अंदर नहीं बन सकता, हम उस परमपिता परमात्मा को ही अलख निरंजन कहते हैं। इसलिए इसका जाप करना भी शुभ होता है। दूसरी बात, एक भाई ने और प्रश्न किया था कि आदेश का कोई अन्य अर्थ भी होता है। हाँ, आप अगर डिक्शनरी में देखोगे तो ओम, प्रणव, प्रणव का एक अर्थ आदेश भी है। अगर हम ओम का जाप करें या आदेश बोलें, ये दोनों समानार्थी हैं। अगर आप ओम को डिक्शनरी में खोल लेंगे और देखेंगे तो आपको एक आदेश भी उसका अर्थ मिलेगा। इसलिए आदेश शब्द की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। और विशिष्टता योगी संप्रदाय में आदेश और अलख निरंजन दोनों, क्योंकि योगी संप्रदाय एक उस सत्ता को मानता है जो गोरखनाथ जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम मजे मुसलमान खुदाई, जोगी ध्यावे परम पद तहा राम न खुदाई, अर्थात जोगी उस परम पद का ध्यान करता है जहाँ पर कोई भी नहीं है। कबीर साहब भी कहते हैं, राम खुदा दोनों नहीं रे, असरब रूप अपार, शेष महेश गणेश नहीं रे, ना दसों अवतार, अगम घर चलना है करो निश्चय सतनाम। जो सत्स्वरूप है, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सत्य और असत्य से परे भी मैं ही हूँ। तो जो परमपिता परमात्मा, जो विराट स्वरूप है, शक्ति है, उसका भिन्न भिन्न रूपों में निरूपण किया जाता है। जो हमारे साधु संत हैं वो उस संता का ध्यान करते हैं। वेद किताब न छाणी बाणी, इन सभी से ऊपर उठ करके गोरखनाथ जी कहते हैं, वेदे न कतेबे शास्त्रे न पुस्तके कुराने न वाचे जाई, ते पद जाने कोई बिरला जोगी दीन दुनी सब धंधे लाई। अर्थात आत्मानुभव का जिक्र किया गया है कि मात्र किसी चीज़ को पढ़ने से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। आत्मानुभव का जो चरमोत्कर्ष है वो परमपिता परमात्मा की उपलब्धि है, और उसी को कहीं ना कहीं अलख निरंजन कहा जाता है। और उसी के लिए अभिवादन का शब्द योगियों में आदेश है।
जो उस स्थिति को, एक भाई ने कहा कि जीवात्मा परमात्मा और आत्मा ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब समाधि की अवस्था होती है तो शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ पर व्यक्ति पूछता है तो फिर सब एक हो जाता है। उस अवस्था की प्रतीति के लिए आदेश शब्द एकात्मक के रूप में लिया गया है सिद्धांत पद्धति के अनुसार। हमारी गोरखवाणी में आता है आदेश का अनुपम उपदेश, अर्थात ये योग मार्ग का उपदेश है। ये अपने आप में उस परमपिता सौराट विराट, उस परमपिता परमात्मा का एक हमारे लिए आदेश है और हम उस आदेश की पालना करें। तो इसलिए भिन्न अर्थों में एक शब्द के प्रयोग हैं। आप सभी भाइयों को ओम शिव गोरख योगी आदेश। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।